इस दिल के किसी कोने में एक छोटा सा बच्चा रहता है। इस दिल के किसी कोने में एक छोटा सा बच्चा रहता है। देख बड़ों की दुनिया बड़ा होने से डरता है। सिर्फ एक सवाल, देश का बुढ़ा क्या कर रहा है? आप सोच रहे होंगे कि यह सवाल तो देश के युवाओं को पूछा जाना चाहिए कि देश का युवा क्या कर रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, सच में ये सवाल देश के अनुभवी कथाकथित बुड्ढों को पूछा जाना चाहिए कि देश का बुढ़ा क्या कर रहा है। क्योंकि देश का युवा तो कहीं है ही नहीं। देश में जितने भी उच्च पद पर जो विराजमान है वो अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति है। इसीलिए सवाल तो सिर्फ उन्हें ही पूछा जाना चाहिए ना, जो पद पर विराजमान है, जिनके पास अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकर्स है। देश का युवा तो तरह तरह के परेशानियों में उलझा हुआ है। जो देश का युवा कहीं पद पर विराजमान है ही नहीं, भला वो आम व्यक्ति आम जगह पर बैठकर क्या कर सकता है। इसीलिए यह सवाल अत्यंत प्रासंगिक है कि देश के बुजुर्गों से यह पूछा जाए कि वे क्या कर रहे हैं। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का उत्तरदायित्व धृतराष्ट्र पर डालते हैं। बड़े मजेदार बात है कि वे पहले से ही बता देते हैं कि युद्ध का उत्तरदायित्व जो है वो षड्यंत्रकारी शकुनी पर नहीं है, वो घमंडी दुर्योधन पर नहीं है, ना ही वो अश्लील दुशासन पर है, और ना ही वो घमंडी और युद्ध के लिए उत्सुक कर्ण पर होगा। वे जब शांति दूत बनकर आते हैं तभी धृतराष्ट्र को ये कहते हैं कि युद्ध के लिए उत्तरदायित्व आपको ठहराया जाएगा। इतिहास कभी शकुनी से नहीं पूछने वाला है कि उन्होंने युद्ध में कितना षड्यंत्र किया। इतिहास दुर्योधन या दुशासन से भी सवाल नहीं पूछने वाला है। इतिहास केवल सवाल पूछने वाला है धृतराष्ट्र से, क्योंकि वे ही उत्तरदायी है और वे ही पद पर विराजमान है। आज हिंदुस्तान में हर जगह पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ही विराजमान है। वे खुद तो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन देश के युवाओं को कुछ करने भी नहीं दे रहे, और सारा ब्लेम देश के युवाओं पर डाला जा रहा है। देश के बुढ़े अक्सर ये पूछते हैं कि देश के युवा क्या कर रहे हैं, और एक नहीं ऐसे हजार पहलू आपको मिल जाएंगे कि जहां पर युवा भटके हुए हो। लेकिन ये सवाल असल में उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी समस्या है, उस समस्याओं के पीछे कहीं ना कहीं इस देश का बुजुर्ग व्यक्ति जिम्मेदार है। क्योंकि उत्तरदायित्व कभी उन लोगों पर नहीं होता जो आम व्यक्ति के भांति आम परेशानियों में उलझे हुए हो। जब देश का युवा कहीं पर है ही नहीं, तो फिर उत्तरदायी भला वो कैसे हो सकता है। इसीलिए ये एक सवाल आज देश का युवा हर किसी से पूछना प्रारंभ कर दे कि देश का बुढ़ा आखिर क्या कर रहा है। एक बार चीन एक बहुत बड़ा मेंढकों का ऑर्डर भारत देश को देता है। इसीलिए भारत देश से एक शिपमेंट, एक पूरा शिप जहाज भरकर मेंढक चीन को पहुंचाए जाते हैं। जब वो जहाज चीन पहुंचता है तो वहां के जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स होते हैं वो उस शिपमेंट को लेने से साफ शब्दों में इनकार कर देते हैं। तब भारत से अफसर जो गए हुए होते हैं वे उनसे बड़े आदर के साथ कहते हैं कि आप भले ही इसका स्वीकार ना करें, लेकिन वजह तो बताएं, आखिर आपको क्या दिक्कत हुई है, आपकी परेशानी तो आप हमें बताएं, तब हम कुछ इसका इलाज कर सके। तब वे अफसर भारतीय अफसरों को ये कहते हैं कि जिस पूरे टैंक में, यानी कि शिप में एक पूरी बहुत बड़ी टैंक बनाई गई होती है और उसके अंदर सारे मेंढक होते हैं। चीन के वे अफसर कहते हैं कि इसका जो ढक्कन है वो तो खुला हुआ है। अब इतना बड़ा ऑर्डर है और इतना बड़ा जहाज है, ढक्कन खुला हुआ है, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि मेंढक उससे बाहर कूदकर समुद्र में नहीं चले गए होंगे। इसीलिए इस शिपमेंट का हम अस्वीकार कर रहे हैं। तब भारतीय जो ऑफिसर्स होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं और वे उन्हें बड़े आराम से सहजता के साथ समझाते हैं कि आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तो भारत देश के मेंढक है। अगर एक भी मेंढक ने बाहर छलांग लगाने की कोशिश की तो बाकी सारे मेंढक उसकी टांग खींच के उसको बिठा देंगे और कहेंगे कि कहीं नहीं जाना है, चुपचाप यहीं पड़े रहो।
यहाँ पर भारत देश में कोई भी मेंढक आगे बढ़े तो सारे मेंढक उसे वापस बिठा देते हैं और कोई भी उसे बाहर छलांग लगाकर कूदकर समुद्र में जाने नहीं देगा। इसीलिए आप बेफिक्र रहे, इसमें से कोई भी मेंढक बाहर नहीं निकला होगा। कहानी का तात्पर्य केवल इतना है कि भारत देश में पूरा समाज एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है। देश के बुढ़े पूरा दिन देश के युवाओं को कोस रहे हैं ताकि कोई भी युवा कोई भी नया कदम ना उठाए, कोई भी जीने की नई तकनीक स्वीकार करने के लिए ये देश कभी माना नहीं है। यही वजह है कि आजादी के इतने सालों बाद भी हमारा देश वहीं का वहीं है और यहाँ पर नई तकनीक और उच्च विचारों की बजाय हर रोज एक नया बाबा प्रकट होता है और चर्चा भी केवल नए बाबाओं के बारे में होती है कि उन्होंने क्या कहा, कौन सी बकवास उन्होंने करी, और पूरे दिन ये देश बिल्कुल ऐसी फालतू बातों में ही उलझा रहता है क्योंकि देश के बुढ़े ये चाहते ही नहीं है कि देश में कोई भी परिवर्तन आए। अगर कोई परिवर्तन आया तो देश के वे बुढ़े सीधा उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे क्योंकि उन बुड्ढों को नई चीजों का स्वीकार करने में जरा भी सहमति नहीं है।